हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी साइंस की क्लास है और लगभग लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद एक और टॉपिक, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए, सेकंड चैप्टर करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है वो आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता, हेडिंग लिखेंगे आप, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो पहले, तब लिखना बाद में आराम से। लेंस की क्षमता को समझो। लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को मोड़ता है। कौन? अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस। और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है ना। तो किसी लेंस की किसी प्रकाश किरणों को मोड़ने की या फिर फैलाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम? प्रकाश लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात समझो। दूसरी बात क्या होती है कि लेंस की जो क्षमता होती है वो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी अगर लेंस की फोकस दूरी कम है तो वो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, ज्यादा केंद्रित करेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? और जिसकी फोकस दूरी अधिक है वो प्रकाश किरणों को कम मोड़ेगा। अच्छा, कैसे? आपको मैं चित्र समझाता हूं। देखो, ये हमारा कम द्वारक का एक छोटा उत्तल लेंस है, छोटा उत्तल लेंस है। इस तरह से इसका क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण इस तरह से आ रही हैं, तो ये ऐसे मोड़कर और मुख्य फोकस से गुजार देगा। ऐसे गुजारेगा ना। आपने खूब पढ़ा है, खूब पूरा चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अगर नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो देखो आप जाके, ठीक है ना। अच्छा, इधर से देखो, इधर से प्रकाश किरण जाएगी और अपवर्तन के बाद में इस तरह से मोड़ देगी। देखो, इसका एंगल मिलाओ, इसका एंगल यहां से देखो मिलाओ, इतना एंगल है ये, ठीक है ना। अच्छा, बड़े द्वारक का बना के देखते हैं। एक बड़े द्वारक का हमारा उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है, उसकी फोकस दूरी कम थी, ठीक है ना। अच्छा, इसका मुख्य अक्ष ये है और इसको हमने इस तरह से प्रकाशिक केंद्र बनाए यहाँ पर। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में इस तरह से प्रकाश किरणों को मोड़ देगी, ठीक है ना। ये मोड़ दिया, ये इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। इस तरह से जाएगी तो इधर से भी क्या कर देगा? ये अपवर्तन के बाद मुख्य, सॉरी टेढ़ी हो गई, सीधी करो, मुख्य फोकस से ऐसे करके गुजार देगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये इसको मैं लाइन को थोड़ा सीधा करके देखो, देखो ये एंगल इतना है, देखो ज्यादा एंगल है कि नहीं, वो एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कम फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रकाश किरणों को ज्यादा कोण पर मोड़ देता है, और अधिक फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रकाश किरणों को ज्यादा एंगल पर मोड़ता है। यानी क्या कहेंगे कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है ना। और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता कम होगी। यानी सीधी सीधी बात है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में उल्टा, अगर हमारी फोकस दूरी कम होगी तो प्रकाश की मोड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। और फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम होगी। इसे कहते हैं व्युत्क्रम, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो इसी बातों को अब हम लिख के समझेंगे। ये बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो, इसकी परिभाषा लिखेंगे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। आपको प्रश्न मिल सकता है, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता को समझाइए। तो आपको यही परिभाषा लिखनी है, ठीक है। अच्छा देखो, किसी लेंस द्वारा, परिभाषा क्या है इसकी? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित समझते हो? मोड़ना। अभिसरित का मतलब होता है केंद्रित करना, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करना, अभिसरित करना। अभिसरित अथवा अपसरित, ठीक है। अपसरित यानी फैलाना, अपसरित का मतलब फैलाना, ठीक है ना। ये दोनों मैंने नाम भी बताए थे, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को और अपसारी लेंस अवतल लेंस को। आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको देखा होगा, ये मैंने बताया है। तो अपसरित कौन करेगा? अवतल लेंस करेगा, और अभिसरित कौन करेगा? उत्तल लेंस करेगा, ठीक है। प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को, करने की मात्रा को लिख सकते हैं, करने की मात्रा को
प्रकाश क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसे भी लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P बनाएंगे। ठीक है ना, कैपिटल P बनाना है आपको। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका मात्रक भी होता है, इसे भी सीख लो। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या कहेंगे इसे, डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, डायोप्टर होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सीख लो यही, डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी का डायोप्टर होता है। ठीक है ना, होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र। तो सूत्र के लिए एक और परिभाषा जो मैंने बाद में बताई थी उसको भी लिखेंगे। वो परिभाषा मैंने कैसे बताई थी कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है ना, इसे भी लिखेंगे, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के बराबर होती है, बराबर होती है। कब होती है, इसमें भी एक कंडीशन है, होती है। इसमें एक कंडीशन है, जब फोकस दूरी मीटर में हो। फोकस दूरी किस में हो, मीटर में। जब होती है, जब फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक है ना, आई बात समझ में। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, उल्टे के बराबर होती है, जब उसकी फोकस दूरी मीटर में होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे, P बराबर 1/f। कब, जब मीटर में हो, F कैसी हो, मीटर में हो, तब P बराबर 1/f फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो कभी कभी सेंटीमीटर में F आ जाती है फोकस दूरी, तो सेंटीमीटर में होगी तो उसको इस तरह से लिखेंगे, या P बराबर 100/f, 100/f जब सेमी में होगी तो। अच्छा, ऐसे क्यों लिख लिया हमने इसको हमने इस तरह से लिख लिया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, 1 में 100 से करें तो 100 आ जाएंगे, तो 100/f। कोई नया जादू नहीं है। ठीक है, वही फॉर्मूला है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में आपको वैल्यू दी है या फिर आपको चाहिए सेंटीमीटर में तो इसको लगा लेना, और मीटर में चाहिए तो इसे लगा लेना। ठीक है, एक और बात समझो तो ये टॉपिक खत्म होगा फिर। ठीक है ना। एक और बात देखो, एक बात कौन सी है, देखो हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो इसे भी लिखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। क्या कहेंगे उसे, धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। ये बात बड़ा अच्छे से याद रखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक। ऐसे पूछ लेता है, P बराबर +2 है, P बराबर +2, कुछ नहीं करवाएगा 2 डायोप्टर है, तो बताओ कौन सा लेंस है। देखो प्लस का इसका मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर इसी को मैं माइनस कर दूं, -2 लिख दूं तो ये अवतल लेंस हो गया। तुरंत पूछ ले, 1 नंबर का ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा जैसे क्वेश्चन ही नहीं है ये, और 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ये आपकी NCERT के क्वेश्चन है, अभ्यास के 16वां 17वां क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप मिलाना चाहें तो अपनी NCERT बुक खोलो, उसमें देख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16-17 करेंगे। अब देखो ध्यान से, देखो
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है आप पढ़ के देखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन और लगाओ तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह के हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी एफ तो आपको ज्ञात करना है, तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क लगा ले रहे हैं, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। और जिसकी क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर है, क्षमता यानी P बराबर माइनस के 2 डायोप्टर है। और क्या करना है, यह किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है। ये कैसा प्रश्न पूछ लिया, माइनस की क्षमता ऋणात्मक क्षमता है, तो मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पे, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो इसे तो डायरेक्ट पहले ही बता दो, ये उत्तर पहला ही लिख दो, ये अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, इसी को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है ना, एक आंसर आ गया। अब आपको ज्ञात करनी एफ, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे, अभी मैंने सूत्र बताया था उसी को लगाएंगे, ठीक है ना। वो क्या बताया था, P बराबर 100/F। एफ किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। 100/F लगाया ना, इसलिए सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो P का मान दिया माइनस के 2, तो P की जगह पर लगा लिया हमने माइनस का 2 बराबर 100/F, F सेंटीमीटर में। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के नीचे तो 1 लगाएंगे। देखो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैं जुगाड़ भी बता रहा हूँ आपको, F से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो F की जगह पर तो -2 पहुंच जाएगा, और -2 की जगह पर F पहुंच जाए, तो बड़े आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा बब्बर नहीं पालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा फिर F बराबर 100/-2, ठीक है ना, -2। अब 2 से भाग कर दें 100 में, कितनी बार जाएगा, 50 बार, तो F बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर। देखो आपने पढ़ा था इससे पहले, जब हमने प्रथम पढ़ाए थे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, तो ऋणात्मक ही आई, बिल्कुल फिट है कि नहीं है। और सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में था, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब, 17वां। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के लिए +1.5 डायोप्टर का लेंस निर्धारित करता है, तो यानी इसकी क्षमता दी है, P बराबर +1.5 डायोप्टर दिया है, ठीक है ना। आगे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी आपको F ज्ञात करना है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क लगा ले रहे हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आगे फिर क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, ये बताना। ये लेंस अभिसारी है या अपसारी, मतलब उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है। तो देखो प्लस की क्षमता है, क्षमता कैसी है, धनात्मक है। जब धनात्मक होती है क्षमता, तो आपका लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, उसी को अभिसारी कहते हैं। यानी आपका पहला आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या आंसर होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पहला आंसर होगा। इसी का नाम अभिसारी होता है, इसी का नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस और कहते हैं इसे। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, है ना। देखो इसने पूछा था अभिसारी है अपसारी, तो अभिसारी होगा, पहला उत्तर हो गया। अब आपको F ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, देखो हमारा सूत्र है P बराबर 100/F, किसमें, मीटर में। मीटर में होगा तब ये लगेगा, सॉरी सेंटीमीटर में, 100/, हमने लगाया है ना, तो सेंटीमीटर में, ठीक है ना। हाँ सही है। अब P का मान लगा लें 1.5, तो यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इक्वल टू 100/F, ये लगा लिया हमने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बड़ा आसान बता दिया आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया कर, तो F को तो 1.5 के पास पहुंचा दो और 1.5 को F के पास पहुंचा दो, तो F बराबर हो जाएगा हमारा फिर 100/1.5, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो नीचे पॉइंट लगा, तो पॉइंट पहले हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट के बाद एक ही तो अंक है, तो 1 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटा देंगे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 1000/15 हो जाएगा। तो F बराबर 1000/15, ठीक है ना। इसको अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ऊपर 1000 है, नीचे 15, तो इसको मैं ऐसा कर लूँ 5 से काट ले रहा हूँ,
5 से इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में लिख रहे हैं, काट कर भाग देकर, 5 दूनी 10 यानी 200 बार, और 5 तिया 15 मतलब 3 बार। इसमें मैंने भाग कर लिया, काटने का मतलब क्या होता है, 5 का मैंने 1000 में भाग किया है, तो भाग करें 200 बार जाएगा, तो ऊपर हमने 200 लिख लिया। 15 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 3 बार जाएगा, तो मैंने नीचे 3 लिख लिया। अब 3 से 200 कटता नहीं, तो पॉइंट हम भाग कर लेंगे, देखो भाग करके दिखाऊंगा आपको। 3 से हम इस तरह से 200 में भाग करेंगे, तो करेंगे 3 छिक्का 18, यहाँ पर 18 आया, और यहाँ पे 2 बचा, 0 अंक उतार लिया यहाँ पे, तो 20 फिर हो गया, फिर 3 छिक्का 18, तो यहाँ पर 2 बचा है ना। अब देखो अंक है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर 3 छिक्के 18, कितना बचा, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाई तो ऐसे 0 बढ़ाओ, ऐसे कर 3 छिक्के 18, इस तरह से आता जाएगा ना 66.66 यानी 66.666 आता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर F बराबर 66.666 है ना, इतना सेंटीमीटर। और भी सही तरीके से इसे लिख सकते हैं, इस वाले 6 को अगर हटाएंगे, आपने निगटन का एक कभी क्या कहते हैं नियम पढ़ लिया हो, 5 या 5 से बड़ी संख्या को हटाते हैं वहां से, तो बगल वाली में एक जोड़ देते हैं, यानी इस वाले 6 में एक जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा फिर F बराबर 66.70 सेंटीमीटर। ये आंसर सही है। या फिर आपको आंसर मिल जाए 66.67, तो वो भी आंसर सही है, 66.67 भी आंसर सही। तो आपने इस वीडियो में देखा, क्या देखा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या कहते हैं अपवर्तनांक। एक ही टॉपिक रह गया लास्ट, उस टॉपिक को करने के बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसका टेस्ट भी होगा आपका, संडे को मैं इस वाले चैप्टर का टेस्ट लूंगा, आप पहले इसका रिवाज करो, ठीक है। आपका मैं टेस्ट लूंगा, आपको टेस्ट लिख के और मुझे नंबर दूंगा, मैं आपको उस पर भेजना है फिर, ठीक है। मैं आपकी कॉपी चेक करके आपके नंबर बता दूंगा, ठीक है ना। चलो समाप्त करते हैं।